जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के तनाज़े की वजह से जो पेट्रोल की सूरत हाल को लेकर कुछ मामलात बने हुए हैं, उसके ऊपर बात करेंगे हम इस सेगमेंट में, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, एक तो उसको लेकर हमें पता है कि बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना है हुकूमत को, और लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं, और साथ ही साथ क्या कोई शॉर्टेज हो सकती है कि नहीं हो सकती, इस तरह की क्या असराइयाँ भी ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इंटरनेशनली भी हम देख रहे हैं कि इस तरह के मामला के ऊपर जो बातचीत हो रही है। तो कुछ इन इशूज़ पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्टर हैं खुर्रम शहजाद साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जो कीमतों में इजाफा हुआ, क्यों हुआ, गवर्नमेंट ने जल्दी की, ये वाली बातें तो बहुत ज्यादा आप लोगों से ये सवालात किए जा चुके हैं। मैं थोड़ा सा एक और एंगल से ये पूछना चाह रही हूँ कि जब ये इजाफा किया गया था, तनकीद आना शुरू हुई थी, तो सर अली परवेज मलिक साहब ने ये कहा था कि जिस तेजी से इजाफा हुआ है उसी फुर्ती से कमी भी आ जाएगी जैसे ही कमी होगी। सर अब इंटरनेशनली हम कुछ कमी देख रहे हैं, एक्सपेक्ट करें कि जो अगला रिव्यू आप लोग करेंगे उसमें कोई कमी जो है वो लोगों तक मुंतकिल करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, कमी तो जो लास्ट प्राइस है, अगर आपने देखा हो, ब्रेंट जो है, जो दुनिया भर का जो एक बेंचमार्क है, वो इस वक्त तकरीबन $100 पे खड़ा हुआ है। और जब ये शुरू हुई थी चीज, ये हुई थी तकरीबन कोई $68 या $67 से शुरू हुई थी। तो कमी तो नहीं है, एक्चुअली तो प्राइसेस उससे भी बढ़ गई हैं जो लास्ट हमने जो है वो रिव्यू किया था, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो प्राइसेस बढ़ाई थी उस वक्त, जो ब्रेंट की यानी कि क्रूड ऑयल होता है, खाम तेल जो होता है, इसकी कीमत थी तकरीबन कोई पहुंच चुकी थी इनफैक्ट $92, और आज वो $100 पे। ये बात सही है कि $119 पे गई है, वापस आई है, तो 83 पे भी वापस आई थी 2 दिन पहले, लेकिन फिर एक $100 पे चली गई है। अब देखें, वहां पे जहाजों पे हमले हो रहे हैं, आपने ये सुना होगा कि वहां पे जहाजों पे अब हमले होना शुरू हो गए हैं। जो ये अपना हरमुज पे जो जहाज खड़े हुए हैं, उनमें कोई 4-5 जहाजों पे जो है हमले हुए हैं और वो उनको तबाह कर दिया गया है। तो ये तो कंसर्न बढ़ता जा रहा है, तो कीमतें तो जो है वो दोबारा से ऊपर चली गई हैं। अब बात ये है कि इसके अंदर डीजल और पेट्रोल, ये जो है ना, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसकी एवरेज प्राइस ली जाती है। ये वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, प्लाट्स आप सर्च भी कर सकते हैं। आपकी बात से तो मुझे ये समझ में आया कि अगर इस बात को, इस लॉजिक को बुनियाद बनाए, फिर तो मजीद इजाफा जो है उसकी तवक्को रखनी चाहिए आवाम को, यानी कि बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है, ये क्लियर कट बात है, बिल्कुल इजाफा मजीद भी हो सकता है, कमी भी हो सकती है। तो देखिए, ये तो डिपेंड करता है ना कि प्राइसेस जो है कहाँ रुकती हैं। इस हफ्ते की एवरेज देखिए, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आपको कि पिछले हफ्ते की एवरेज क्या थी और इस हफ्ते की एवरेज क्या है अभी तक, और कल कहाँ क्लोज होती है। इस पूरी एवरेज अगर पिछले हफ्ते की एवरेज से ऊपर होगी तो इजाफा एक्सपेक्टेड है। अगर उस जो है पिछले हफ्ते की एवरेज से ये एवरेज जो है नीचे होगी तो एक डिक्रीज एक्सपेक्टेड है। तो देखें, इट वर्क्स बोथ वेज। ये नहीं कह सकते कि जी इजाफा ही नहीं होगा। ये दुनिया भर में लिमिट, आपकी सप्लाई रुक गई है, और आपका मुल्क जो है, आपकी गवर्नमेंट जो है, वो सऊदी गवर्नमेंट के साथ, थैंक्स टू सऊदी गवर्नमेंट के, उन्होंने जो है प्रायोरिटी पे आपको जो है स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की वजह से कुछ वेसल्स दिए हैं, जिसकी बिना पे आपके पास क्रूड ऑयल आ रहा है, क्रूड ऑयल आता रहेगा, रिफाइनिंग जो है आपकी चलती रहेगी, और ये तेल साफ होके पेट्रोल और डीजल में आपको मिलता रहेगा। तो ये तो शुक्र करें कि सप्लाई हमें मिल रही है, उसके बावजूद कि पूरा का पूरी पट्टी बंद पड़ी हुई है। तो हम तो सप्लाई की बात करें कि सप्लाई को हम बेहतर करें। आप प्राइसिंग पे बार बार आ रही, प्राइस तो होगी, प्राइस बढ़ेगी भी कम भी होगी, लेकिन नहीं सर, प्राइसिंग पे बार बार इसलिए आना पड़ता है ना कि जो आप फैक्टर्स बता रहे हैं फ्यूचर प्राइसिंग के लिए, तो दे माइट मेक सेंस, लेकिन जो ऑलरेडी परचेजिंग हुई थी, जो ऑलरेडी मौजूद था रिजर्व के अंदर फ्यूल, उसकी कीमतें सर बढ़ा के जो आवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिरा है, तो सवाल तो सर इसलिए हमें पूछना पड़ता है, मजबूरी है हमारी। नहीं, मैं तो देखें, आप बिल्कुल सवाल पूछे, लेकिन उसको समझने की जरूरत यह है, आपने भी बात की कि जो पहले से डीजल पेट्रोल खरीदा हुआ था, या पहले से जो भी क्रूड ऑयल खरीदा हुआ था, देखें ये सिलसिला चलता है ऑनगोइंग बेसिस पे कि उसको वो रिजर्व स्टॉक होता है। ये इसी तरह ही है कि आप घर के अंदर, ऐसा तो नहीं होता कि पूरा का पूरा स्टॉक आपका खत्म हो जाता है, फिर आप शॉपिंग करने जाते हैं, फिर आप जाते हैं ग्रोसरी लेने, फिर आप जो है वो खाने पीने की अशिया लेते हैं। आप एक स्टॉक करके रखते हैं ना कुछ हिस्सा, पूरे महीने का, 15 दिन का, कि जी 1 महीने में मैं अपने स्टॉक लेके आती हूँ, और फिर मैं घर पे जो है पूरा महीना चलता है, फिर महीने के एंड पे जाते हैं हम, और जब स्टॉक थोड़ा रह जाता है तो हम फिर दोबारा जो है खरीदारी करने जाते हैं। इसी तरह से कोई दुकानदार भी होता है या कोई बिजनेसमैन भी होता है, वो अपने पास जो प्रोडक्ट बेचता है उसका स्टॉक रखता जरूर है, वो इसलिए रखता है कि वो चलती रहे चीज, लेकिन वो जो एडिशनल स्टॉक ला रहा होता है वो करंट प्राइस पे ला रहा होता है और रिप्लेनिश कर रहा होता है कि वो स्टॉक को फिर बेच भी रहा होता है, उस पे जो उसका एक प्रॉफिट मार्जिन होता है वो मिलता है। ये गेन लॉस चलते रहते हैं, गेन लॉस पास ऑन करने के लिए बात अगर खाली पेट्रोल की कीमत में इजाफे की होती ना, तब तक तो बात ठीक थी, लेकिन हुकूमत ने साथ में इजाफी टैक्स भी लगाए ना सर, पीडीएल में की मद में ₹21 का इजाफा। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप जाके जरा प्राइसिंग देख लें प्लीज। बिल्कुल टैक्सेस नहीं लगाए हैं,
डीजल के ऊपर जो 20 रुपए थे, डीजल का आपको पता है इंक्रीज कितना था? मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताता हूँ, 76 रुपए इंक्रीज था, 76 रुपए पर लीटर। हाँ। कितना दिया गया? 55 रुपए। ठीक है, ये जो 20 रुपए हैं ये कम यहां से किए गए ताकि डीजल, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, हमारी ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होता है, इसलिए डीजल पे कम इंक्रीज दिया गया है। नहीं सर, लेकिन क्योंकि इस पर बड़ी तनकीद हो रही है, आपकी मौजूदगी है, इसकी वजाहत कर दें। पीडीएल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कितनी बढ़ाई है आप लोगों ने? जी मैं बता रहा हूँ, बढ़ाई नहीं है, एक हिस्से से उठा के दूसरे हिस्से में डाली है। पेट्रोल यहाँ जो 55 रुपए था, यहाँ जो 76 रुपए था, इसको 55 कर दिया, जो 20 रुपए थे वो पेट्रोल में लगा दिए और वहां पे जो है 55 रुपए कर दिया, तो बिल्कुल बैलेंस कर दिया। कोई टैक्सेस नहीं बढ़ा, कुछ भी नहीं बढ़ा, सेम है सब कुछ, बल्कि सेल्स टैक्स जीरो है। तो आपकी दूसरी प्रोडक्ट्स पे 18% सेल्स टैक्स होता है, इस पे जीरो है। तो बात ये है कि जो स्ट्रेटेजिक स्टॉक है ना वो आपको रखना पड़ता है, और ऑगरा ने कंपनी से ये कहा हुआ है कि स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स 20 दिन का आपके पास स्टॉक नहीं होगा तो आपका लाइसेंस नहीं जो है चलेगा, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, आपको पेनलाइज किया जाएगा। तो कंपनियां क्या करती हैं? कंपनियां अपनी इन्वेस्टमेंट करती हैं स्टॉक को रखने के लिए कि स्टॉक 20 दिन का रहे हमारे पास, ऊपर जो भी आता रहेगा वो बिकता रहेगा एक्चुअल प्राइस पे। अब कल को प्राइस डिबेटेबल है वैसे जो आप कह रहे हैं, और आपने तो बिल्कुल डिनाई कर, प्राइस गिर जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ। अगर कल को प्राइस गिर जाती है, लेट्स से ये वापस जंग खत्म होती है और ये वापस $70 पे आ जाता है, तो क्या गवर्नमेंट अपने जेब से निकाल के सारे लॉसेस देगी कंपनीज को? नहीं देगी ना, क्योंकि वो लॉसेस नहीं होंगे, वो लॉसेस होंगे, वो पेपर पे होंगे लॉसेस, लेकिन वो क्या होंगे कि वो भी जब प्राइस गिरती रहेगी तो वो कम प्राइस पे खरीद के कम प्राइस पे बेचते रहेंगे। चलिए सर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, वरना मैं इसके आपसे जरूर मजीद बात करती है। बड़ी डिबेटेबल बात आपने कर दी है, सारी दुनिया में इस बात को लेकर एक ह्यू एंड क्राई है, वही ना, बड़ा ह्यू एंड क्राई है इस चीज को लेकर कि आप लोगों ने पीडीएल की मद में 21 रुपए जो है वो डाल के इजाफा कर दिया। आप कह रहे हैं 1 रुपया नहीं बढ़ाया, लेकिन मेरे पास वक्त होता तो मैं जरूर बात करती। आपका बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया।